चलिए, सो दिस इज लेक्चर नंबर 12। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो क्या है? मीटर ब्रिज। ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मीटर ब्रिज क्या होता है। मैम परसों की क्लास में तो सब बेकार नेटवर्क था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत ही आ रहा था। आज समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक मैम है, परेशान हो गई थी मैं। तभी मैंने दोबारा किया ना। सो अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या है? इट इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता और किसी तरीके से अब आप निकालेंगे। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस and it works on the principle of Wheatstone bridge. yes, Wheatstone bridge। तो नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा कि व्हाट इज Wheatstone bridge। तो देखो, 4 रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट है जो एक साइंटिस्ट थे व्हीटस्टोन, उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट बताया जिसमें अगर हमको 3 रेजिस्टेंसेस पता होते हैं तो हम 4th निकाल लें। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस किस तरीके से अरेंज होते हैं? एक मान लो यहां पर लगा है, एक आपके पास ऐसे लगा हुआ है, एक मान लीजिए इधर नीचे की तरफ है, और एक ऐसे होगा। और मैम एक स्क्रीन पॉज हो गई आपके। यस एक मिनट रुकिए बेटा। मैम सही आ रही है आवाज तो। अभी आवाज सही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। यस मैम। तो ये क्या है आपके पास? 4 रेजिस्टर्स अरेंजमेंट। एंड अरेंजमेंट में क्या कंडीशन है? देखिए, ये आपके पास क्या है? अभी ये आपके पास क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, आपने यहाँ पर एक लगा दिया मान लो बैटरी। अभी ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बोल रही मैं, सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज है कि 4 रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट है जिसमें आपको 3 रेजिस्टर्स अगर पता हो, 4th आप निकाल सकते हैं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दूं, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दूं। यस बेटा। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। मैम ये यहाँ पर 2 बैटरीज है या फिर एक ही है ये? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। मैम यहाँ पर 2 बैटरीज है या फिर एक ही है? बैटरी आपके पास क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। एक सेल नहीं है, एक से ज्यादा है, 2 3 4 अभी मैंने आपको दिखा रखे है क्या? ये आपके पास एक हो गया, ये दूसरा हो गया, 2 सेल लगे बेटा। ठीक है, मैम इसको बैटरी मानते हैं। ओके। तो वो दिखा रखे, कई बार आपको 3 4 कैसे भी दिखा दो, कहने का मतलब है यहाँ पर आपने एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है और 4 रेजिस्टर्स आपने ऐसे अरेंज किए हुए हैं, और आप क्या करते हैं यहाँ पर ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो सी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हो। इफ R1 बाय में R2 इज इक्वल टू R3 बाय में R4, इन दिस पर्टिकुलर केस क्या होता है आपके पास? पोटेंशियल एट सी पोटेंशियल एट डी के इक्वल हो जाता है। और जब पोटेंशियल दोनों तरफ आपके पास सेम हो गया तो इस वायर में जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर आपने कनेक्ट किया है इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है आपके पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि क्या काम करता है? वो डिटेक्ट करता है कि किसी वायर के अंदर करंट है कि नहीं है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन वायर। तो क्या होता है, इसको आप लगाएंगे। अगर मान लो सी से डी कोई करंट जा रहा था, मान लो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कि दोनों तरफ रेशियो सेम नहीं आती, तो सी से डी कुछ ना कुछ करंट जा रहा होता। करंट जा रहा होता तो गैल्वेनोमीटर के अंदर ऐसे एक निडल होती है, वो निडल का डिफ्लेक्शन होता। ठीक है, वो अपनी पोजीशन से जैसे ही करंट जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा उधर वो डिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, जिस कंडीशन में यानी कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 हो जाता है, उस केस में इस निडल का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें से कोई भी करंट पास नहीं किया। अब गैल्वेनोमीटर और एम मीटर में क्या फर्क होता है? एम मीटर भी आपने सुना होगा, ये 9th 10th में पढ़ा है कि इट इज यूज्ड टू मेजर करंट एंड गैल्वेनोमीटर इज आल्सो मेजरिंग द करंट, लेकिन ये सेंसिटिव होता है एम मीटर से ज्यादा, और ये कितना बहुत बहुत ज्यादा छोटा करंट जो है वो मेजर कर लेता है, इवन मिली एम्पियर, यानी छोटा सा भी करंट अगर उस ब्रांच में से पास करेगा ना उसका डिफ्लेक्शन हो जाता है।
ठीक है, ये फर्क होता है। तो ये सेंसिटिव ज्यादा है। तो अगर हमको ये चेक करना कि करंट है कि नहीं, चाहे छोटे से उसकी वैल्यू हो, उसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मीटर ब्रिज क्या है? इट इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने अभी आपको याद दिलाया क्या होता है, ये अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स है। इन दैट केस अगर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 हो जाता है तो C से D पर जो लगी हुई वायर है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, ये जो नो डिफ्लेक्शन है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नल पॉइंट मेथड। नल पॉइंट मेथड, इसके ऊपर जो भी अपैरेटस है, जैसे ये हमारे पास मीटर ब्रिज है या कोई और भी अपैरेटस, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होती है। अब जैसे यहाँ पर अगर मान लो आपके पास R1, R2, R3 तीन रेजिस्टर्स पता होते तो आप फोर्थ निकाल सकते हैं ना। R2, R4, R3 पता होता तो R1 निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन जो हमारे पास साइंटिस्ट हुए, उन्होंने हमारी काफी प्रॉब्लम्स आसान कर दी। आप कुछ नॉन रेजिस्टेंसेस को यूज करके कोई अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। व्हाई वी आर यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज हियर, जो हमारा अपैरेटस है मीटर ब्रिज का, उसमें जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा ऐसा ही बनता है। ठीक है, फिर हम कंपेयर करते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। यस मैम वहाँ पे पोटेंशियल C इक्वल टू पोटेंशियल D कैसे हो गया? पोटेंशियल एट सी, बेटा जब ये होता है ना, जब ये रेशियो आपके पास सेम बनता है तो पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी आएगा। ठीक है, वो आता है जब आपके पास रेशियो सेम होती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल सेम आएगा, तभी तो आपके पास यहाँ पर करंट नहीं आ रहा ना। तो वो उन्होंने अरेंजमेंट ऐसा निकाला, तो वो देख रहे हैं ये चीज कि अगर दोनों तरफ ऐसे रेशियो सेम बनता है तो सी और डी पे कोई जो पोटेंशियल वो सेम बन जाता है। सेम का मतलब क्या, उसमें से करंट नहीं आ रहा। आपको नहीं पता, चलो मान लो आपको सी और डी पे नहीं पता पोटेंशियल सेम है, लेकिन आपको गैल्वेनोमीटर से ये तो पता लग गया ना कि उसमें कोई करंट नहीं आ रहा जब ये रेशियो दोनों तरफ सेम है। फिर आप ये बोल सकते हो कि सी और डी पर पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब जीरो करंट का मतलब क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। डिफरेंस होता तभी तो करंट आएगा। ठीक है, तो यहां पर अब कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। देखो आपके पास ऐसे मेटल प्लेट्स होती है, हम कौन सा मेटल यूज करते हैं, कॉपर प्लेट्स। कॉपर मटेरियल यूज हो रहा है बेटा ये, क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर है इसलिए हम लोग कॉपर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर एक आपके पास ऐसे वायर कनेक्टेड होती है। वायर के जस्ट नीचे क्या होता है आपके पास, बताओ, स्केल। मीटर स्केल। यस, 100 सेंटीमीटर का ये वायर हम लोग लेते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मीटर। 100 सेंटीमीटर में क्या होता है आपके पास, 1 मीटर। ये ऐसे आपके पास स्केल लगा होता है। अरे मेरी लाइन ही सीधी नहीं जा रही है। यस, तो इस पे ऐसे डिविजन्स होते हैं, ऐसे आपके पास डिविजन्स होंगी मेजर करने के लिए। तो ये आपके पास स्केल है ऑफ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वायर है जो आपने कनेक्ट करी है। वायर हम लोग कौन सी लेते हैं, अलॉयज लेते हैं हम लोग, कॉन्स्टेंटिन लेते हैं या फिर मैंगनीज। ये क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये आपके पास क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इनका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है आपके पास, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। हालांकि थोड़ा बहुत तो आपके पास चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर ज्यादा नहीं होगा। अब टेम्परेचर का रोल कैसे आ गया, जब आपका सर्किट में करंट दौड़ता है ना, तो करंट की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है वायर का, और टेम्परेचर बदलने की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज होने की संभावना रहती है। तो हम लोग ऐसा मटेरियल उठाते हैं जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ना बदले, ताकि हमारी जो रीडिंग्स हैं, अगर हम लंबे टाइम तक मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो वायर गर्म होती जा रही है और कॉन्टिन्यूसली उसका रेजिस्टेंस बदल रहा है, तो हमारी वैल्यूज गलत आएंगी ना। तो हम लोग वो चीज उठाते हैं कि भाई अगर मैं उसको आराम से 15-20 मिनट 25 मिनट देख रही हूँ, वायर में करंट वगैरह सब चल रहा है, मैं मेजरमेंट्स कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रहे, नहीं बदले। अगर बदल भी रहा है, बहुत ही मिनिमम वैल्यू की मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं, तो मैं कौन सी वायर्स उठाती हूँ, अलॉयज वाली, कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीज। ठीक है, अब यहाँ पर एक लगा होता है आपके पास अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हम आर बोलते हैं। दिस इज योर अननोन रेजिस्टेंस जो आपको निकालना है। ठीक है, और एक यहाँ पर लगा होता है आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स। इस तरीके से एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या होता है कि जो आपको रेजिस्टेंस लगाना है ना, मान लो मुझे 2 ओम लगाना है,
या 5 ओम लगाना है, तो वहां उस पे ऐसे पिन्स लगी होती हैं बहुत सारी, तो कुछ पर्टिकुलर पिन्स को आप निकालते हैं, तो मान लो आपने 2 या 3 पिन्स निकाली और आपका अब उस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस काम करेगा, 5 ओम काम कर रहा है, तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स से आप क्या करते हो, एक नॉन रेजिस्टेंस को सेट करते हो। नॉन रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर, जो भी पिन्स निकालेंगे उसके हिसाब से आपको नॉन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और आपके पास क्या कनेक्टेड होता है इस पे, एक बैटरी तो चाहिए ना, तभी तो करंट दौड़ेगा। Yes, ma'am. ठीक है, एक ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दी बाहर से। अब ये जब बैटरी से करंट आएगा तो ये कुछ इधर जाता है और कुछ इधर जाता है। ठीक है, तो जब ये ऐसे फ्लो कर रहा है, अभी एक चीज और मिसिंग है, कौन सी थी, जोकी। इस पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, एक तो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और दूसरे पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट एक जोकी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जोकी क्या होती है, जोकी एक मेटल रोड ही है, जो कि आपके पास क्या है, मेटल रोड है विद नाइफ एज, मतलब आगे से वो शार्प होती है। मैं भी दिखाऊंगी, मैं आज कुछ फोटोज लेके आई हूँ, आपको समझ में आएगा। तो ये एक मेटल रोड है, मतलब कहने का क्या है कि जैसे आप लोगों ने यहाँ पर एक वायर कनेक्ट की थी ना, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर भी आपने एक वायर कनेक्ट की हुई है, इधर भी मेटल पॉइंट है, इधर भी मेटल पॉइंट, यानी यहाँ से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इनिशियली मान लो आपके पास ये कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं हो रही है, R1/R2 = R3/R4, तो ये करंट फ्लो करता है ना, वैसे ही यहाँ पर फ्लो करेगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसपे अगर आप टच करते हैं इस जोकी को, तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, नल पॉइंट। Null point. ठीक है, पॉइंट क्या है, इट इज अ पॉइंट वेयर if we touch जोकी, then no current will flow from C to D, C to D, यानी आपके पास no deflection in galvanometer। तो सबको कंस्ट्रक्शन समझ में आई। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, आप क्या करेंगे, जब ये एक्सपेरिमेंट आपने स्टार्ट किया, नल पॉइंट आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, नल पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा। आप अलग अलग, मान लो पहले सबसे पहले एक अननोन रेजिस्टेंस जो आपको निकालना है, एक नोन रेजिस्टेंस आपने सेट कर दिया, आप पॉइंट, अब जोकी पॉइंट जो है, ये जो जोकी है मेटल रोड है, इसको उठा उठा के आप अलग अलग पॉइंट्स पर सेट करेंगे। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आपको मिल जाएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। मान लो इनिशियली आपने यहाँ पुट किया, तो गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, फिर आपने क्या किया, थोड़ा सा आगे यहाँ पुट करके देखा, डिफ्लेक्शन आ गया इस साइड में, तो इसका मतलब जो आपका नल पॉइंट है कहीं इनके बीच में लाई करेगा। तो आप अलग अलग पॉइंट्स पर ऐसे इसको पुट करके देखते हैं, तो आपके पास एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। हम बोलेंगे अब C से D कोई भी क्या है, करंट नहीं है। तो ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरे पास ये क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस ऊपर है ना, है कि नहीं, रेजिस्टेंस आपके पास ऊपर बन रहा है ऐसे, जिसको मैं R बोल रही हूँ। ठीक है, एक रेजिस्टेंस आप यहां से लगाएंगे, कुछ भी वैल्यू मान लो S से हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली बुक्स में, और एक रेजिस्टेंस आपके पास क्या बनेगा, देखो इधर करंट गया, यहाँ से करंट आ रहा था, तो कुछ करंट इधर जा रहा, कुछ करंट नीचे जा रहा है, ऐसे ही आपके पास कुछ करंट R में जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा। तो जहां नल पॉइंट मिल गया, आप क्या करते हैं, इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो, तो A से D तक का आप रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि पर यूनिट लेंथ, जो भी मैंने वायर लगाई मेरे एक्सपेरिमेंट में, मुझे पता होगा कि उसमें पर यूनिट लेंथ कितना रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखो वायर जो है वो मेटल का बना है और उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अगर मुझे ये पता लग जाए कि पर यूनिट लेंथ उसका कितना, पर सेंटीमीटर कितना रेजिस्टेंस है, तो जहां नल पॉइंट आ गया उस पॉइंट तक आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो ना, बताओ जरा। तो A से D तक आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, यहां पर लगाएंगे ARAD, ये वाला आपके पास नीचे रेजिस्टेंस आ गया, ये A से D, ऐसे ही D से B आप क्या निकाल लेंगे, एक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे ऐसे RD to B। ये क्या आपको बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा नहीं लग रहा, बीच में एक गैल्वेनोमीटर था, यहाँ से कोई करंट नहीं जाता, तो आप इसको कंपेयर करते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज से। अभी थोड़ा सा समझ में आया सब बच्चों को? मैम वो यूनिट लेंथ वाला एक बार बता दो फिर से। दोबारा बताऊं, यूनिट लेंथ। अच्छा देखो, आपने कोई भी वायर लगाई, लेट्स से मैंने एक कांस्टेंट टन की वायर लगा दी और आपके पास अपैरेटस है, उसमें वायर फिक्स्ड है,
और आपको आपकी बुक जो मिलेगी ना एक्सपेरिमेंट में, उसमें लिखा होगा कि इस वायर की 1 सेंटीमीटर अगर इसमें से करंट फ्लो करता है तो इस वायर का 1 सेंटीमीटर इतना रेजिस्टेंस देगा आपको। ठीक है, जब नल पॉइंट आपको मिल गया, यानी ए से डी तक, अगर आप कंपेयर करें बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो सर्किट था, आपके पास 2 रेजिस्टर ऊपर थे, 2 रेजिस्टर्स नीचे थे, बीच में गैल्वेनोमीटर था, उससे कोई करंट नहीं आता। अब मेरे पास वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो आपने क्या करा, ए से डी तक का रेजिस्टेंस निकाल लिया, जो कि मैंने यहां पर पुट कर दिया, एंड डी से बी तक का रेजिस्टेंस निकाल लिया यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन दैट यू नो कि आपके पास 1 सेंटीमीटर में कितना आपके पास रेजिस्टेंस है। तो यहाँ ए से डी का जितना लेंथ है वो हम लोग निकाल लेते हैं, इस मीटर स्केल पे मेजर कर लेते हैं, ये आपके पास एल आ जाएगा, और दूसरा लेंथ कितना हो जाएगा 100 माइनस एल। 100 माइनस में एल। अब लेंथ तो मेजर हो गई ना, मेजर होते ही 1 सेंटीमीटर में पता है रेजिस्टेंस कितना है, तो ए से डी जितना भी लेंथ है, क्या आप उसका रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते? आर को सीधा एल से मल्टीप्लाई कर दो। 1 सेंटीमीटर का आर है, एल सेंटीमीटर का कितना होगा आर एल। ठीक है, और दूसरी तरफ आपको पता है 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, 100 माइनस एल सेंटीमीटर का कितना होगा 100 माइनस एल इंटू में आर। यस यस मैम, ये नहीं समझ आया 1 सेंटीमीटर का आर कैसे है? 1 सेंटीमीटर का, देखो ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है बेटा, कि जो मान लो 100 सेंटीमीटर की आपके पास क्या है, अच्छा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है ना, यही होता है ना, जो मटेरियल है उसके हिसाब से रेजिस्टिविटी फिक्स हो गई। ठीक है, और लेंथ आपने फिक्स कर दी 100 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सारे का एक जैसा है, पूरा लेंथ जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो आपको पता है कि टोटल कितना रेजिस्टेंस है, इस ए से बी टोटल 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस पता है, तो क्या मैं एक 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकती कैपिटल आर बाय 100 करके? बताओ, उसको मैंने क्या वैल्यू दे दिया, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आई बात अब कुछ समझ में? मान लो ये टोटल रेजिस्टेंस जो है आपके पास कुछ आ रहा है 40, ठीक है, और ये 100 सेंटीमीटर लेंथ का 40 है। ठीक है, और आपके पास 1 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 40 बाय में 100, यानी कि 0.4, यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ आपको कितना रेजिस्टेंस दे रही है 0.4 दे रही है। ठीक है, तो जितनी भी आपको लेंथ का रेजिस्टेंस निकालना है आपको 0.4 से मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ेगा ना, बताओ जरा। ठीक है, तो अब आपका जो सीधा सा एक कंक्लूजन निकल के आता है, ये निकल के आता है कि एक नल पॉइंट ढूंढ लिया। ठीक है, अब दोनों तरफ के एंड से उस नल पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर कर लो, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब उन दोनों लेंथ से आप निकाल सकते हो रेजिस्टेंसेस, उन लेंथ ने कितने रेजिस्टेंसेस दिए वो रेजिस्टेंस आपको मिल जाएंगे। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ कंपेयर करो, 2 रेजिस्टेंस ऊपर मिल गए, 2 रेजिस्टेंस नीचे मिल गए, जिनमें से 3 आपको पता है, एक आपको निकालना है। क्या नहीं कर सकते अभी आप? यस मैम। ठीक है, तो यहां से अब आपके पास देखिए कुछ मैं आपको डायग्राम्स दिखा दूं। ये है आपके पास क्या क्या है ये जोकी, ये आपके पास नीचे वायर ऐसे लगी होती है, ये नीचे आपको दिख रही है ना सिल्वर कलर की, इसके ऊपर आप अलग अलग पॉइंट पर उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है मेटल ही है, इसमें से भी करंट जो है फ्लो कर रहा है। एक ऐसा पॉइंट पर आप टच कर दें कि आपके पास इसमें से कोई करंट ही नहीं जाए, वो नल पॉइंट हो जाता है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, देखो ऐसे कीज होती है, ये कीज है आपकी जो निकाल के रखी हुई ना, इन कीज को इनमें फिक्स कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप अलग अलग रेजिस्टेंस इस बॉक्स से सेट कर सकते हो, आप अलग अलग कीज निकालिए, अलग अलग रेजिस्टेंस सेट हो जाएगा, जो भी आपको लगाना है उस हिसाब से आपका एक रेजिस्टेंस, एक नॉन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब देखो कनेक्शन कैसे होता है, अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि ऐसे कुछ आपके पास प्लेट्स होती है, ये आपके पास इधर, ये आपके पास इधर, और इधर आपके पास ऐसे वायर कनेक्टेड होती है। तो यहाँ ये जो बीच में है एक नॉन रेजिस्टेंस होता है, एक अननोन रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर देखो आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स से नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ बीच वाला जो पॉइंट है जिसको आप सी बोल रहे थे, वहां से आपने एक वायर कनेक्ट किया, ये वायर आपने कनेक्ट कर रखा है, ये गैल्वेनोमीटर है जिसमें आपको पता लग जाएगा कि डिफ्लेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। और दूसरा पॉइंट इसका इस जोकी से कनेक्टेड होता है, जिसको आप अलग अलग पॉइंट पे वायर्स पे प्लेस करते हैं। आई बात समझ में? और इस ये एक वायर लगी हुई है जिसका रेजिस्टेंस आपको निकालना, वो आपने यहाँ लगा लिए। तो इस तरीके के आपके एक्चुअल में दिखने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं, ये जो कि ऐसा दिखता है,
ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा दिखता है, इसमें अलग अलग पिन निकालते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस की आप वैल्यू सेट कर सकते हो। एक गैल्वेनोमीटर लगाते हो यहाँ से, और एक पॉइंट लगा दो ऊपर की तरफ गैल्वेनोमीटर का, और एक पॉइंट जोकी के साथ कनेक्ट कर दो। अब जब करंट आएगा बेटा यहाँ से ऐसे फ्लो करते हुए, इसमें से भी जाएगा और आगे भी जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, फिर आपको वो पॉइंट निकालना जब इसमें से नहीं जाए, जो आपके पास पेन जिससे कनेक्टेड है इस ब्रांच से नहीं जाए, वो नल पॉइंट हो जाता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैम ये मेटल प्लेट्स है। हाँ, ये आपके पास ये जो दिख रही है ना, ये मेटल प्लेट्स है जिनके ऊपर आपने कनेक्शंस कर रखे हैं। ये आपके पास वायर है जो 100 सेंटीमीटर वाली, नीचे इसकी स्केल होता है कि आपको जहां पर भी नल पॉइंट मिल गया उसकी विद रिस्पेक्ट टू आप लेंथ निकाल सकते हो। एक इधर मेजर कर लो और एक अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर लो। क्लियर है अभी? मैम जिनके ऊपर कनेक्शन कर रखा है वो है क्या चीज बेटा? जिनके ऊपर कनेक्शन कर रखा है ना गोल गोल सी, वो क्या है? ये कनेक्शन के लिए पॉइंट दे रखे हैं ना। यहाँ पर आपने क्या किया, एक मेटल का ही ऐसे एक नॉब सा बना दिया जिसके ऊपर आप ये वायर को बांध सकते हो। अभी तो कनेक्ट करोगे ना, यहाँ पर बांध दिया, एक वायर को यहाँ बांध दिया और एक वायर को यहाँ बांध दिया। ठीक है, ओके। सो अब क्या हो रहा था, आपका ये चीज निकल गई। देखो, एक आपके पास ये था अननोन रेजिस्टेंस, ये था आपके पास नॉन रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने सेट किया। एक लेंथ जो आपकी एल आई थी उसके लिए आपने एक रेजिस्टेंस निकाल लिया आर ए डी, ठीक है, और एक आपकी लेंथ आई थी कितनी, 100 माइनस में एल, उसका आप एक रेजिस्टेंस निकालते हैं आर डी बी, ऐसे करके। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में, जब आपके पास यहाँ गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा तो कंडीशन क्या थी, आर बाय में आर ए डी दिस इज इक्वल टू एस बाय में आर डी बी। ऐसे ही करते हैं ना। मान लो आपके पास, दोबारा मैं यहाँ बनाऊं तो ऐसे था, ये एक आपके पास हो गया, ये इधर हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे। तो एक R1 वैल्यू थी, एक R2 वैल्यू थी, एक R3, एक R4। जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है देन R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 होता है, या फिर ये अगर है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, वाइस वर्सा। तो यहाँ पर आप लिखते हैं क्या, अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंसेस कौन से, R और S, नीचे कौन से, RAD और RDB। तो RAD आप कैसे लिख लेते हो, स्मॉल r मल्टीप्लाई बाय में जो उधर लेंथ है ये L, और आप राइट हैंड साइड में क्या लिख लेते हैं, S बाय में R इंटू में 100 माइनस में L। तो R से R वैसे भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास एक अननोन रेजिस्टेंस निकल गया, नहीं निकल गया, S इंटू में L बाय में 100 माइनस में L। ये अब आपको यूज करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर। क्लियर? मैम आर ए डी समझा दो। आर क्या बताऊं मैम आर ए डी समझा दो, ये आइए ना एडी लेंथ का, जहां नल पॉइंट आया डी पॉइंट पर, एडी लेंथ का रेजिस्टेंस क्या है, आर एडी, ठीक है, जिसको आप क्या लिख रहे हो, स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय में जो ये लेंथ है एल। डीबी का आप क्या लिख रहे हो, आर डीबी, ठीक है, उसका लेंथ कितना, 100 माइनस में एल, और यूनिट लेंथ का आपको रेजिस्टेंस पता है आर, तो डी से बी तक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल इंटू में आर। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने करा भी था, फटाफट निकाल दो। नल पॉइंट क्या है आपका, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपके पास देखो, आपको कुछ ऐसा सा बनाना होता है, एक आपके पास ऊपर रेजिस्टेंस, एक ये वाला रेजिस्टेंस, ये आपके पास क्या हो गया, एक क्या है आपके पास अननोन, एक अननोन रेजिस्टेंस है, एक नॉन रेजिस्टेंस है, जैसे आर एस, और नीचे आपके पास एक लेंथ आती है जिसका आप एक रेजिस्टेंस निकालते हैं नल पॉइंट तक, ठीक है, जिसको आप आर एल, स्मॉल आर इंटू में एल, और इसको आप क्या लिख लेते हैं, स्मॉल आर इंटू में 100 माइनस में एल।
ऐसे लिखते हैं। देन यू विल से आर कैपिटल आर बाय में स्मॉल आर एल इज इक्वल टू एस बाय में स्मॉल आर इंटू में 100 माइनस में एल। तो अब लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक ना होकर रेजिस्टेंस 2 हो गए हैं, तो सॉल्व कर लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकालना आता है ना सबको। मैम 3 आएगा इसका इक्वल। 3 यस 12 इंटू में 4 बाय में 12 प्लस में 4, ये हो जाएगा आपके पास 12 इंटू में 4 बाय में 16। तो 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 ओम। यानी इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसकी जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। और ये आपको निकालना है। इसके जस्ट नीचे जो 40 सेंटीमीटर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 40 इंटू में आर। आप मान लो कि स्मॉल आर आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, ये आपके पास आर हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये पूरा टोटल लेंथ कितना होता है बेटा, 100। ये कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 60 इंटू में आर। रेजिस्टेंस तो यही हो जाएगा ना, 60 इंटू में आर। तो अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करें, ये एक आपके पास रेजिस्टेंस है 3, उसके नीचे आपके पास क्या रेजिस्टेंस है 40 आर। दिस इज इक्वल टू ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस इधर कितना है आर, डिवाइडेड बाय में नीचे की तरफ कितना है 60 आर। तो आर से आर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो आपके पास क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू 9 बाय में 2, दैट इज 4.5 ओम। आई बात समझ में। तो ऐसे रट्टा नहीं मारना कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका अननोन रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में अननोन रेजिस्टेंस है। बस आपको कंपेयर करना है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। ऐसे कर लो इस तरीके से, जब बैलेंस है ना वो, इस केस में जैसे यहाँ पे आपके पास R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है, इधर R4 है। तो R1 बाय में R2 दिस इज इक्वल टू R3 बाय में R4। जहां पे करंट बट गया, जैसे इधर गया कुछ इधर गया, अगर आप यहाँ देखो कुछ इधर गया कुछ इधर गया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ इस तरीके से आप निकालेंगे। इन पॉइंट्स को आप सी डी ए बी मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर भी कर लो कंपेयर करने के लिए ए बी, ये पॉइंट आपके पास सी और ये पॉइंट आपके पास डी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। चलो अब आप लोग करो। अब देखो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस दे दिए, सिंपल आपको उसी के साथ कंपेयर करना है। कुछ ऐसे बनना चाहिए आपका, जब नल पॉइंट मिल जाए, जैसे यहाँ 25 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक का क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस, जिसको आप लिखेंगे 25 इंटू में आर। ये कितना हो जाएगा 75 इंटू में आर, यही था ना। अब आपको ऊपर वाले दोनों निकालने, जैसे नीचे आपने एक निकाल लिया 25 आर, एक आपने निकाल लिया 75 आर, तो ऊपर वाले दोनों निकल जाएंगे कि नहीं। ये वाला सॉल्व कर लो, इसका इक्विवेलेंट निकाल लो सारे का। तो ये कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट 1 बाय आर इक्विवेलेंट, पहले तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1 बाय में 6 प्लस में 1 बाय में 2 प्लस में 1 बाय में 3, इसका एलसीएम 6। यस, प्लस में 3 प्लस में 2, 6 बाय में 6, यानी कि 1 ओम आपके पास आ गया। ठीक है, ये कितना आएगा, आप इसको लिख सकते हैं R इंटू में 4 बाय में R प्लस में 4, निकलता है ऐसे ही है। दो काम कैसे लिख देते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई दोनों को कर लो, डिवाइड में क्या आता है, सम ऑफ बोथ। अब देखो यहाँ पर वही, अब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बन गया, ठीक है। इस टाइम हमारे पास अगर बीच में गैल्वेनोमीटर है तो उससे कोई करंट नहीं है, इट इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 बाय में 25 आर, दिस इज इक्वल टू 4 आर बाय में R प्लस 4 डिवाइडेड बाय में 75 इंटू में R। तो R से R कैंसिल हो गया, 25 1 जा 25 3 जा 75। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे आएगा 3 इज इक्वल टू 4R बाय में R प्लस में 4। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आएगा आपके पास 3R प्लस में 12, दिस इज इक्वल टू मैम R 12 आ जाएगा। ठीक है, R आपके पास कितना आ गया 12 ओम। ये आंसर आ गया। आया आप निकालना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ये वाला करो फिर। Null point is observed at 40 centimeter if a 2 ohm resistor is added in parallel to S। पहला कंडीशन क्या है, पहला आपको दे रखा है नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर है, उसको यूज करो और बैलेंस व्हीटस्टोन से कंपेयर करो, एक इक्वेशन बना दो। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, इफ अ 2 ohm resistor is added in parallel to S, S के साथ अब 2 ohm resistor अगर आप लगाते हो तो नल पॉइंट शिफ्ट होगा। डेफिनेटली अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल दोगे तो नल पॉइंट आपके पास वही थोड़ी रहेगा, ठीक है। वो कंडीशन जो है रेशो वाली वो मैच ही नहीं करेगी।
अब मैच करने के लिए आपको उस पॉइंट को, उस जोकी को हिलाना पड़ेगा वहां से, ठीक है। तो अब नया जो कंडीशन बना उससे एक इक्वेशन बनेगा, फिर आप आर और एस दोनों निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यहाँ दोनों ही अननोन रेजिस्टेंस है, एस और आर दोनों। निकालो जरा, निकाला भी था वैसे आप लोगों ने लास्ट क्लास में, दोबारा निकालिए। एंड प्लीज बी रेगुलर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और नेक्स्ट वीक से सभी बच्चे जो भी नए आए हैं वो स्टार्टिंग से, शुरू से सारी चीजों को लेना, ताकि आप लोगों को बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं हो बेटा। मैम पहले हम सिंपल एस की इक्वेशन बनाएंगे, फिर 2 और एस की। हाँ, पहले आप बिना 2 ओम के बनाओ, ठीक है। नल पॉइंट पता है ना, ठीक है। नल पॉइंट पता है तो आपको दोनों लेंथ पता है, ठीक है। कंपेयर करो रेशियोज को। फिर सेकंड केस में आपके पास 25 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया है, वो 25 सेंटीमीटर अब आपका नल पॉइंट। अब दो लेंथ दोबारा पता है, एक 25 एक 75, ठीक है। उसमें आपके पास एस और आर में एक इक्वेशन आ जाएगी, एक 40 सेंटीमीटर से एक इक्वेशन आ जाएगी, दो इक्वेशन आएगी। ओके मैम। एवरीवन प्लीज ट्राई इट। मैम वो 2 ओम रजिस्टर पैरेलल टू 5, वो समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो? 2 ओम एस के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है ना, फिर अब वहां पर सिंगल रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। अच्छा एस है, मुझे लगा 5। एस है वो, 5 नहीं है, ठीक है, एस। तुमको मोटिवेट करते हैं अभी क्वेश्चन करने के लिए। कम ऑन कम ऑन। एस 2 आया है एंड आर आपके पास 3 आया है। गुड बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला कंडीशन, नल पॉइंट क्या है फर्स्ट केस में, केस नंबर 1, नल पॉइंट कितना है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। तो आपके पास एल कितना हो जाएगा? 40। अगर आप यहां से यहां तक का Yes. डिस्टेंस देखें तो पहला केस में 40 है, सेकेंड में आपके पास क्या हो जाएगा? 60। 60। ठीक है, तो आपके पास 100 माइनस एल, दूसरा क्या हो गया? 60 हो गया। अब आप यहाँ की रेजिस्टेंसेस निकाल सकते हैं ना, ये तो हो गया 60 आर। आर आप मान सकते हो, वैसे आप देखो रेशियोज में आर आपका दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, तो जनरली हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम आर को बार बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 60 इंटू आर, यहाँ पर कितना आ जाता है आपके पास? 40 इंटू आर, ठीक है। तो आप अब ये इस केस में आपके पास नल पॉइंट आने के बाद क्या है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो यहाँ से एस बाय में 40 आर, दिस इज इक्वल टू आर बाय में 60 आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सीधा हम लोग ऊपर वाला रेजिस्टेंस बाय में नीचे वाला लेंथ भी लिख देते हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी? 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये बनेगा आपके पास s बाय में 2 इज इक्वल टू r बाय में 3। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड केस में आपके पास नल पॉइंट कितना है? 25। 25। तो इस केस में आपका जो L है वो कितना हो जाएगा? 25, और 100 माइनस L कितना हो जाएगा? 75। यानी आप लिख सकते हैं ऊपर वाला रेजिस्टेंस बाय में, ऊपर अब रेजिस्टेंस देखो क्या है, 2 ओम आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो ऊपर रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? 2s बाय में s प्लस में 2 डिवाइडेड बाय में 25 इंटू, आप रेजिस्टेंस में रखे तो 25 इंटू आर, दिस इज इक्वल टू, आर तो मैंने चेंज ही नहीं किया, आर बाय में 75 आर, तो ये आर से आर कैंसिल है, 25 1 जा, ये 25 3 जा। अब आर बाय 3 को आप यहाँ से पुट कर सकते हो ना,
s बाय में 2, यानी कि 2s बाय में s प्लस में 2, दिस इज इक्वल टू s बाय में 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा आपके पास, s से s भी कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा आपके पास 4 इक्वल्स टू s प्लस में 2, तो s कितना हो गया 2। ठीक है, s की 2। वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं, पुट s इक्वल्स टू 2, तो r कितना हो गया 3 ओम। आई बात समझ में? यस मैम। गुड, चले आगे फिर। लास्ट Yes, क्लास में ma'am. आप लोगों को, अच्छा एंड करेक्शन भी मैंने बताया था, बट दोबारा से डिस्कस करते हैं। एंड करेक्शन इज आल्सो Yes, इम्पोर्टेंट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, सर्किट में दोबारा बना रही हूँ। मान लो ये आपके पास है मेटल प्लेट इस तरह, बहुत आसान टॉपिक है, बट आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हुए, अभी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, यहां से आपने एक वायर कनेक्ट कर दिया, यहाँ आपने एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, आर ले लेते हैं इसको, इधर आपने एक नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया, एस ले लेते हैं। ठीक है, यहां से आपने क्या कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी को। ठीक है, अब देखो, आप इधर कनेक्ट करते हो एक पॉइंट सी, इससे आपने गैल्वेनोमीटर, और एक एंड पे आप लगा देते हैं जोकि, इससे आपको नल पॉइंट मिलता है। ये मिलता है ना, मान लो ये आपका नल पॉइंट है डी पॉइंट। ठीक है, इसको ए बोल लेते हैं हम जनरली, इसको बी बोल लेते हैं। पूरा लेंथ आपको पता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप ऐसे ही निकालते हो ना, ये लेंथ मान लो कितना है आपके पास एल, और ये कितना होता है 100 माइनस में एल, तो आर बाय में एल, दिस इज इक्वल टू एस बाय में 100 माइनस में एल। आर स्मॉल आर कट जाता है, यही निकाला ना आप लोगों ने। यस मैम। लेकिन हम लोग एक गलती कर रहे हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कॉपर जो प्लेट है वो एक कंडक्टर है जो आपने लगाया है। जब इस सेल से करंट दौड़ेगा तो कुछ करंट इधर जाता है, कुछ करंट नीचे जाता है, ऐसे ही हो रहा है। यस मैम। आपने क्या ये जो प्लेट है इसका रेजिस्टेंस कंसिडर किया? अगर No, चलो ma'am. आप बोल रहे हो कंडक्टर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका रेजिस्टेंस 0 हो गया है। रेजिस्टेंस तो वो कंडक्टर फिर भी देगा, चाहे थोड़ा दे, लेकिन दे रहा है ना। ठीक है, तो आपने जब ये करंट दौड़ रहा है, आप नल पॉइंट निकाल रहे हो, तो एक्चुअली में ये वाला भी पार्ट आपको कंसिडर करना चाहिए था ना। जैसे अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर कर रहे हो, तो आप एक्चुअली में देखो ये करते हो कि एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पता है, एक यहाँ पता है, एक नीचे पता है, और दूसरा इधर पता है। ये R1 पता है, ये R2, R3, R4, तो ये टोटल रेजिस्टेंस है ना। मान लो ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है और ये D है, तो A से D के बीच में ये टोटल रेजिस्टेंस R2 है। अब आपका करंट डिवाइड कहाँ होता है, ये देखो, यहाँ से जब करंट आता है, सेल लगाते हो आप यहाँ पर, तो कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे रहा है। ये डिवीजन यहाँ हो रहा है ना मेरा, यहाँ से। तो करंट सिर्फ यहाँ से नहीं गया है, करंट ऊपर से इतना डिस्टेंस और ट्रेवल करके आया है या नहीं आया है। तो आपको एक्चुअली में जो रेजिस्टेंस लेना चाहिए था वो कहाँ से लेना चाहिए था, यहाँ जो मेटल प्लेट है ये सारा लेना चाहिए था। हम लोग ये वाला जो मेटल प्लेट्स है इनका तो कंसिडर कर ही नहीं रहे। हम कहते हैं कि छोटी लेंथ है, चलो ये तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये काफी लंबा जो है एक लेंथ है। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला मुझे लेना पड़ेगा, वो लेने के लिए मुझे एंड करेक्शन करना पड़ता है। अब मान लो मैं आपको वैल्यू देती हूँ, इस मेटल प्लेट का इतना पार्ट का कितना रेजिस्टेंस है, लेट्स से 4 ओम है, मैं बोलती हूँ आपको 4 ओम है, और इसका कितना है 6 ओम है। एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास इधर कितना है 4 ओम है, उधर आपके पास 6 ओम है। तो अब क्या करें हम लोग, इस फॉर्मूले में थोड़ा करेक्शन करना है मुझे। या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि अगर मेरे पास ये रेजिस्टेंस में वैल्यू पता है, जैसे 100 माइनस एल इंटू में आर, तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर प्लस कर दो 4 ओम, और यहाँ पर प्लस कर दो कितना 6 ओम। करेक्शन हो गया ना, करेक्शन तो हो गया, मैंने वो ले लिया टोटल लेंथ का। मैंने ये सारी के सारा रेजिस्टेंस ले लिया यहाँ से यहाँ तक, जहां तक मेरा नल पॉइंट आया हुआ है। तो जो मैंने नेग्लेक्ट किया हुआ था वो मैंने कंसिडर कर लिया। अब मेरी गलती ठीक हो जानी चाहिए। दूसरा, आपको क्वेश्चंस में क्या होता है, वो रेजिस्ट जो आपको एंड करेक्शंस में वैल्यूज दी होती है वो आपको लेंथ की फॉर्म में दे रखी होती है। अब वो क्या कैसे कर सकते हो आप, मान लो कि मैंने आपको दे दिया क्या, ये 4 ओम है और ये 6 ओम है। अब आपको इस वायर का ये पता ना कि पर सेंटीमीटर कितना रेजिस्टेंस है,
पता था कि नहीं पता था? यस मैम। आर क्या आपके पास? रेजिस्टेंस पता था। पर सेंटीमीटर, यही है ना। मान लो एग्जाम्पल कि मेरा ये जो पर्टिकुलर वायर मैंने लगा रखी है इसका 2 ओम है पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेटल प्लेट का जो मुझे करेक्शन करना है, मेटल प्लेट का ये जो 4 ओम है ये मुझे लेके आना है, तो मैं क्या यहाँ पर 4 ओम जितना लेंथ अगर कनेक्ट कर दूं, जैसे अगर मैं यहाँ पर वायर समझ लूं कि मेरा इस मेटल प्लेट की जगह कितनी और वायर है, 2 सेंटीमीटर की और वायर है, तो क्या मेरे पास 4 ओम रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं हो गया? बताओ, अब टोटल यस लेंथ मैम। कितनी हो जाएगी? एल प्लस में 2 हो गया ना। आपने लेंथ की फॉर्म में कर लिया, वो जो 4 ओम है उसको लेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मुझे वायर का पता था कि 1 सेंटीमीटर में 2 ओम है, तो मेटल प्लेट का पता था कि भाई इसका 4 ओम मुझे करेक्शन करना है, तो 4 ओम के इक्विवेलेंट के उसके जितना वायर लगा दो जो आपको 4 ओम दे दे, यही तो बात है ना। तो यहाँ मेरे को लगाना पड़ा 2 सेंटीमीटर, 6 ओम के लिए मैं कितना लगाऊंगी बेटा? 3 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है। ये हो गया करेक्शन। ये जो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आया ना, दिस इज कॉल्ड एंड करेक्शन। आई बात समझ में? अब फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा? आर बाय में एल प्लस में 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एस बाय में 100 माइनस में एल प्लस में 3। दिस इज योर करेक्ट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। जो हमने 4 ओम या 6 ओम लिया, इसके अलावा वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। मतलब आप इस प्लेट का लेंथ के जितना, सॉरी इस प्लेट की रेजिस्टेंस के जितना एक लेंथ कंसिडर कर लो कि वो आपको ये सेम रेजिस्टेंस दे दे, और जो नीचे फॉर्मूले में लेंथ आई थी उनमें ऐड कर दो। क्लियर है ये बात सबको? मैम हाँ जी। मैम इसका कैसे पता चला कि 4 ओम रेजिस्टेंस से 2 सेंटीमीटर है? एग्जाम्पल लिया मैंने, जो मेरी वायर है ना ए से बी, उसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि भाई चलो ये वाली वायर अगर मेरा 2 ओम 1 सेंटीमीटर में देती है, ठीक है, और मुझे मेटल प्लेट का 4 ओम इंक्लूड करना है, करेक्ट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, 2 सेंटीमीटर की और लेंथ ले लेती हूँ। 1 सेंटीमीटर में 2, 1 सेंटीमीटर में 2, तो वो 2 सेंटीमीटर की लेंथ मुझे टोटल कितना रेजिस्टेंस दे देगी? 4 ओम। आई बात समझ में? दूसरी तरफ मेरे पास 3 सेंटीमीटर की कितना दे देगी? 2 प्लस 2 प्लस 2 6 ओम। आ गया ना वो मेरे फॉर्मूले में करेक्शन? बताओ। फिर हम इनको R से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, L+2 को हाँ भी वो आप उसको कर भी। सकते हो। देखो वो कट जाता है बेटा, उसको रिक्वायर्ड नहीं होता बार बार करने का। यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, वो कैंसिल आउट हो जाता है ना। यस मैम। ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला बार बार नहीं करेंगे। वो आप अब आपके फॉर्मूले में क्या होता है, ऊपर रेजिस्टेंस होता है, नीचे लेंथ होती है, वो स्मॉल आर कैंसिल आउट होता है। आई बात समझ में? तो आपको लेंथ पता होना चाहिए कि करेक्शन के लिए आपने कितना लेंथ करना पड़ा है ऐड दोनों तरफ। हो सकता है दोनों तरफ सेम आपको ऐड करना पड़े, 4 है अगर, तो 2 ऐड करना पड़ सकता है। ये तो मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल लिया जिसमें एक तरफ 4 और एक तरफ 6 है, हो सकता है 4 और 8 हो, ठीक है। तो ये होता है एंड करेक्शन। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम मेटल प्लेट का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करके निकाल रहे हैं, उसमें हमारी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि मेटल प्लेट का भी रेजिस्टेंस पिक्चर में होता है, जो कि आपने इग्नोर मारा था। ठीक है, आई बात समझ में? मैम मैम फॉर्मूले में एंड करेक्शन मतलब किस चीज को करेंगे? एंड करेक्शन आप लेंथ में करेंगे। जनरली आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो लेंथ में करते हैं हम लोग। जितना भी मेटल प्लेट, अभी देखो क्वेश्चन आपको देते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, इससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब आपको एंड करेक्शन दे दिया, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड करेक्शन एट ए एंड कितना दे दिया आपको? 1 सेंटीमीटर। एंड करेक्शन एट बी एंड कितना दे दिया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों तरफ आपको करेक्शन दे दिया। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? पहले कैसे निकालते थे? मान लो ये आपको नल पॉइंट दे दिया 52 सेंटीमीटर, तो आप क्या कर रहे थे? ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपको 52 दे रखी है, आपकी 100 माइनस 52 है। ठीक है, आप क्या कर रहे थे? x बाय में 52, दिस इज इक्वल टू 10 बाय में 100 माइनस में 52। अब जब करेक्शन दे दिया ना, तो आप क्या करोगे? इसमें वो लेंथ ऐड कर दोगे। नीचे आपके पास लेंथ है, ये आपके पास 100 माइनस में l है, इसमें करेक्शन ऐड कर दो। ए साइड में कितना करेक्शन गिवन है आपको? 1 सेंटीमीटर। बी साइड में कितना करेक्शन गिवन है आपको? प्लस में 2 सेंटीमीटर। अभी आया समझ में? यस मैम। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। डी निकाला था उस दिन? डी नहीं है बेटा, 10.6 आएगा। मैम बी बी। हाँ बी। ठीक है, तो x बाय में 53
दिस इज इक्वल टू 10 बाय में 100 माइनस 52 कितना होगा 48। यस मैम। 48 प्लस में 2 हो जाएगा, फिर ये 50 ही हो जाएगा, यही था ना। तो ये है सभी फंडा एंड करेक्शन का। एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आपका एंड करेक्शन पे बनता है, एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जो हमने पहले किया है, सिंपली आपको अलग अलग रेजिस्टेंस करेक्ट करके देते, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, कंपेयर करो व्हीटस्टोन ब्रिज से। टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब करते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन दिया तो हम तो सिंपल फॉर्मूले से करेंगे ना। अगर अगर हमें आपको एंड करेक्शन नहीं दे रखा, इट मींस वहां पर एंड करेक्शन लेना ही नहीं है, वो स्पेसिफिकली देंगे अगर आपको एंड करेक्शन करना है तो। क्लियर? यस मैम। यस अब मैम। थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर। अब ये क्यों आती है, देखो ध्यान से। आप क्या कर रहे थे, आप जो की टच कर रहे थे, ये वायर मान लो, इसके नीचे आपके पास स्केल होता है, ठीक है। तो आप स्केल से ही तो मेजर कर रहे हो ना लेंथ, और फिर उस लेंथ का रेजिस्टेंस निकालते हो। तो जब आपने जो की टच किया वायर पे, मान लो यहाँ नल पॉइंट आया, इसके कंपैरिजन में आप यहाँ रीडिंग लेते हो कि कितना मेरे पास सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, यही कर रहे थे। मान लो ये पॉइंट आपके पास क्या है, अगर मैं स्केल पे मेजर कर रही हूँ तो ये मेरा 52 मेरे को दिखा, ये 52, ठीक है। आपका जो स्केल होता है, जैसे मेरा जो जनरल स्केल है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये स्केल है मेरे पास, इसमें जो डिविजन्स है, जो सबसे छोटा मेजरमेंट आप कर सकते हो वो क्या होता है, जो आपका नॉर्मल प्लास्टिक वाला जो ट्रांसपेरेंट स्केल होता है, सबसे छोटा मेजरमेंट आप क्या कर सकते हो, 1 mm का कर सकते हो ना। मान लो कि एक्चुअली में आपका जो एग्जैक्ट लेंथ आ रहा था वो आपके पास आ रहा था 52 एंड 53 के बीच में कहीं यहां आ रहा था, बट क्योंकि वो क्लोज टू 52 था तो आप 52 ले लेते हैं। अगर यहाँ आ रहा है तो आप 53 ले लेते हैं, यहाँ कहीं बीच में आ रहा है तो आप थोड़ा आइडिया लगा के भाई किधर है 52 या 53 ले लेते हो, ऐसे ही करते हो ना। जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है वो 1 mm का है, लेकिन 1 mm से भी अगर आगे बीच में आपको चेक करना पड़े, जैसे अगर मेरे को लेना पड़े 52.15 ऐसे कुछ मेरे को मेजर करना है, तो ये मेरे लिए मेजर करना मुश्किल है, क्योंकि मैं 52 और 53 तो मेजर कर सकती हूँ मेरे स्केल से, क्योंकि मेरे स्केल का एक लीस्ट काउंट है भाई, उससे छोटा वो मेजर नहीं कर सकता। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान से रीडिंग, एक माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो आप रीडिंग कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपका लेंथ में गड़बड़ है, तो इस लेंथ का जो आपने रेजिस्टेंस निकाला है उसमें गड़बड़ है। आपने यहाँ जो रेजिस्टेंस निकाला 100 माइनस एल लेंथ का, उसमें गड़बड़ है। यानी आप एक जो नॉन रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, आर बाय में एल इज इक्वल टू एस बाय में 100 माइनस एल करके, ठीक है। ये स्मॉल आर था वो मैंने काट दिया, ठीक है। तो यहाँ आपके इसमें एल में गड़बड़ है, आपके 100 माइनस एल में गड़बड़ है, तो आपका रेजिस्टेंस में एरर है कि नहीं है, ये बताओ। मैम है। तो ये है आपके पास टॉपिक, एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर। अब इसको निकालते कैसे, अभी ध्यान से देखो, ये देखिए आपका जो आर वैल्यू डिवाइडेड बाय में आप लेते हो नीचे एल, दिस इज इक्वल टू एस बाय में 100 माइनस में एल, तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाती है, एस एल बाय में 100 माइनस में एल। अगर आपने क्लास 11th अच्छे से किया है तो एरर एनालिसिस इज द फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आप क्या करते हैं, मान लो आपके पास एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी कुछ भी ले लो, मान लो y क्वांटिटी है, ठीक है। ये डिपेंड करती है आपके पास a b बाय में c, ये मेरा फॉर्मूला है। तो एरर इन y जब आप निकालते हैं, डेल्टा y बाय में y, दिस इज इक्वल टू डेल्टा a बाय में a प्लस में डेल्टा b बाय में b प्लस में डेल्टा c बाय में c, ऐसे ही करते थे, याद आया। दिस इज एरर एनालिसिस टॉपिक, जिसमें आप क्या करते हैं, ये आपके पास क्या होता है, डेल्टा y बाय y फ्रैक्शनल एरर इन y, डेल्टा a बाय a फ्रैक्शनल एरर इन a, डेल्टा b बाय b फ्रैक्शनल एरर इन b। तो ये डेल्टा y, डेल्टा a, डेल्टा b, डेल्टा c इन क्वांटिटीज में एरर है, डिवाइडेड बाय जो इनकी वैल्यू है, ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ मान लो अगर मैं स्क्वायर कर देती तो ये 2 आगे आ जाता है, बस इतना चेंज होता है, पावर्स आगे आ जाती है, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर जिस पे भी डिपेंड करता है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ऐसे ही आप, अब ये जो आपका आर है ये इन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, एस पे, एल पे एंड 100 माइनस एल पे। आप इसको कैसे लिख सकते हो, डेल्टा आर बाय में आर, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय में एस प्लस में डेल्टा एल बाय में एल प्लस में डेल्टा ऑफ 100 माइनस एल बाय में 100 माइनस एल, ठीक है। अब जो S है वो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स से लिया हुआ रेजिस्टेंस है, तो फिक्स है, इसमें क्या ऐड करोगे,
आपने एक पॉइंट निकाल लिया, की निकाल लिया, आपने कोई रेजिस्टेंस वैल्यू फिक्स कर दी, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं, तो आपके पास जो एरर है डेल्टा आर बाई आर दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस में डेल्टा ऑफ 100 माइनस में एल बाय में 100 माइनस में एल। यानी जो आपके पास ये वायर है, ये नल पॉइंट आया, इधर जो एरर आएगा मेजरमेंट, मान लो आपने जो भी मेजर किया, वैल्यू आपने जो मेजर की वो पहले लिख लो एल, ये होगी एल, और इसमें जो एरर है वो आप ऊपर लिखते हैं। इधर वाली जो लेंथ है जो आपने मेजर की 100 माइनस में एल, और इसमें जो एरर है वो आप ऊपर लिखते हैं। तो आपको मैं थोड़ा याद दिला देती हूँ, मान लो अगर आपको इस y क्वांटिटी को लिखना है ना, तो ये आप ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू y प्लस माइनस डेल्टा x। तो डेल्टा मतलब ये आपके पास प्लस माइनस जो इसमें एरर मैक्सिमम पॉसिबल है वो आप लगाते हो, जैसे डेल्टा y प्लस, हाँ सॉरी ऐसे लिखेंगे, चलो हम रेजिस्टेंस की फॉर्म में बताते हैं। ये वैल्यू आप कैसे लिखोगे बेटा, r प्लस माइनस डेल्टा r, एग्जैक्ट आप रिप्रेजेंट करेंगे ना, जैसे मान लो आपका आंसर जो सॉल्व करके आर की वैल्यू आ रही 10 ओम, तो आप लिखते हैं 10 प्लस माइनस जो उसमें एरर पॉसिबल है डेल्टा आर, ठीक है। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले से डेल्टा आर निकाल सकते हो, आर से मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा एल बाय एल प्लस में डेल्टा ऑफ 100 माइनस एल बाय 100 माइनस एल। अब ये डेल्टा एल और डेल्टा ऑफ 100 माइनस एल आपके क्वेश्चन में क्या है, वो आपका लीस्ट काउंट है। अब लीस्ट काउंट कैसे, इसको ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये जो होता है ना, ये मैक्सिमम एरर होता है। एरर आपका हो सकता है आपका कुछ कम हो, लेकिन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको, मैक्सिमम मेरी मेजरमेंट में कितना एरर हो सकता है मेरे पास 2 ओम का एरर प्लस हो रहा है, या हो सकता है 2 ओम का एरर माइनस हो रहा है। तो अगर मान लो आप एक रीडिंग ले रहे हो, मान लो ये आपके पास एक वैल्यू है जिसका जो आंसर आपके पास है 3.1 और 3.2 के बीच में है, ठीक है। आपका जो आपने हो सकता है लिख दिया हो 3.1 या हो सकता है 3.2, बट एक्चुअली उनके बीच में वैल्यू, उनके बीच में मान लो वैल्यू कितना है 3.1000009, ठीक है। तो आपका कितना गलती है, गलती तो बहुत छोटा है, आंसर आपके पास होना चाहिए 3.1, लेकिन अगर आप लिख देते हो 3.2 तो आपने कितना गलती कर दिया, 0.1 का, 0.1। यानी जो लीस्ट काउंट है अप्रोक्सीमेटली कितना गलती कर सकते हो आप। आपकी डिवीजन आपको देखो स्केल में, अगर आप अपना स्केल है उसमें चेक करो, एक जो 2 छोटी छोटी डिवीजन है वो बहुत क्लोज होती है, तो आपका मैक्सिमम एरर क्या कर सकते हो आप, या तो एक डिवीजन इधर का मेजर कर सकते हो या एक डिवीजन आप आगे का मेजर कर सकते हो, यही गलती कर सकते हो ना ज्यादा से ज्यादा। यस मैक्सिमम एरर कितना है, जो ये काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम एरर कितना हो जाएगा, जो लीस्ट काउंट है आपका स्केल का। हो सकता है आपका एरर लीस्ट काउंट से कम हो, ठीक है, 0.1 से बहुत कम आपके पास एरर हो, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट कौन सा करेंगे, मैक्सिमम एरर, ठीक है। क्लियर है सबको? मैम हमेशा 0.1 ही होता है, वो आपके वैसे तो स्केल पे डिपेंड करता है, लेकिन अब हमारा जो प्रॉब्लम्स है मीटर स्केल है, 100 सेंटीमीटर है, 1 mm की डिवीजन है यहाँ पर भी। हो सकता है आपका स्केल में थोड़ा सा और उसको थोड़ा सा एडवांस बना रखा हो, और छोटी डिवीजन आप मेजर कर सकते हो सकता है उसमें कुछ 1 ईयर स्केल वगैरह भी लगा रखा हो कि आप स्मॉलेस्ट डिवीजन मेजर कर सको, ठीक है। जब नहीं दे रखा कुछ भी कि कुछ और एडवांसमेंट है, तो आप क्या लेंगे, 0.1 ही लेंगे। क्लियर है? 0.1 सेंटीमीटर और mm में 1 mm। ओके, अब इसको क्वेश्चन पे लगा के देखो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, नल पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर, फाइंड आर इफ द स्केल यूज मेजर्स 1 mm। अब उन्होंने बोल दिया है कि आपका जो स्केल है वो कितना तक मेजर कर सकता है, 1 mm तक कर सकता है, दैट इज लीस्ट काउंट, राइट। तो सबसे छोटा डिवीजन दे दिया उन्होंने, क्या है ये, लीस्ट काउंट, ठीक है। तो मैक्सिमम एरर कितना पॉसिबल है, mm में अगर आप करो तो 1 mm है, अगर सेंटीमीटर में करो तो 0.1 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने नल पॉइंट दे रखे सेंटीमीटर में, यानी आपके पास ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस में 40 60। अब आप क्या करोगे, r बाय में 40 दिस इज इक्वल टू 90 बाय में 60, ये कट गया आपके पास, ठीक है। 3 2 6, 3 3 9, 2 1 2 2 4 और ये 0, तो ये आपके पास कितना हो गया, r की वैल्यू आ गई 60 ओम। तो ये तो मेरा मेजरमेंट है जो मुझे उसको देख के समझ में आ रहा है कि ये आंसर आना चाहिए। अब इसमें एरर निकालने के लिए आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा r बाय में r दिस इज इक्वल टू
डेल्टा एल बाय में एल प्लस में डेल्टा ऑफ 100 माइनस एल बाय में 100 माइनस में एल। ठीक है, अभी देखो डेल्टा आर आपको निकालना है, ये आपका एरर है। ठीक है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आर प्लस माइनस डेल्टा आर। तो एक तो आपने निकाल लिया, दो आंसर्स तो आपके वैसे ही गलत होगी। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू 60 है, सेकंड आपको निकालनी है, तो आप कैसे लिखोगे, डेल्टा आर इक्वल्स टू आर इंटू में डेल्टा एल बाय एल प्लस में डेल्टा ऑफ 100 माइनस एल बाय में 100 माइनस में एल। तो ये जो आर है ये कितना है, 60 निकाल लिया ना। और डेल्टा एल कितना आप एरर कर सकते हो लेंथ की मेजरमेंट में, मैक्सिमम एरर जो लीस्ट काउंट है, यानी कि 0.1 बाय में एल। एल कितना है मेरा 40 प्लस में दूसरी जो लेंथ है वो भी तो एक लेंथ ही है ना, उसमें कितना गलती कर सकते हो बताओ, उसमें तो लीस्ट काउंट गलती करोगे ना। मान लो अगर आप इस यहां से मेजर कर रहे हो तो उसमें भी आपके पास वही 0.1 का ही गलती हो सकता है, डिवाइडेड बाय में 60। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा आर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर बनना चाहिए 0.25 आई थिंक, चेक करो एक बार। यस 0.25 बनेगा बेटा, 0.25 ओम। तो अब आप कैसे लिखेंगे आंसर में, आर लिखेंगे आप 60 प्लस माइनस 0.25 ओम, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप जो लेंथ में मेजरमेंट की गलती कर रहे हैं तो एग्जैक्टली अगर आप दिखाए तो इसमें कितना आप 60 में आप कितना एरर ज्यादा कर सकते हो, 60 प्लस 0.25, कितना आप उसमें कम मेजर कर सकते हो, 60 माइनस 0.25। ठीक है, आई बात समझ में, मैंने एक बार रिपीट कर दो। सुन लो अब दोबारा से। देखो नल पॉइंट मिल गया, नल पॉइंट से आपको लेंथ मिल गई, एक इधर एक इधर, ऊपर वाले दो रेजिस्टेंस है। सबसे पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर करो, जब नल पॉइंट आ गया तो आपके पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल गई। अब इस अननोन रेजिस्टेंस में हमारी मेजरमेंट जो है 40 सेंटीमीटर, उस मेजरमेंट की वजह से कुछ गलती हो सकती है, क्योंकि हमारा स्केल का भी एक लिमिटेशन है। वो आपके पास जो सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकता है वो उन्होंने दे रखा है 1 mm का कर सकता है भाई, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर का कर सकता है। अगर उनके बीच में आपका कोई वैल्यू आ रहा है जो कि का, तो आप नहीं बता पाओगे, तो आप फिर अंदाजा लगाते हो कि इसके पास है या उसके पास है, ऐसे करके। ठीक है, तो वो जो आप मेजरमेंट कर रहे हो उसमें आप कितना गलती कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, बहुत क्लोज होती है ना डिवीजन, या आप या तो किसी वैल्यू को 1 पॉइंट कम कर रहे हो या 1 पॉइंट ज्यादा कर रहे हो, तो वो 1 पॉइंट का ही तो गलती कर रहे हो ना। तो वो आपके पास क्या है 0.1 सेंटीमीटर। अब लेंथ, दोनों तरफ लेंथ में कितना गलती कर सकते हो, 0.1। तो ये जो फॉर्मूला आया था मैंने निकाला एरर एनालिसिस को यूज करके, इसमें आपका डेल्टा आर आपको निकालना है। आर को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा एल में कितना गलती 0.1, उसका जो लेंथ है जो आपने मेजर किया वो नीचे लिख दो 40 प्लस में दूसरी तरफ का कितना लेंथ है 60, वो नीचे लिख दिया, उसमें गलती कितनी कर सकते हैं 0.1। दिस इज इक्वल टू 0.25। एंड आप लिखते कैसे हैं, आर प्लस माइनस डेल्टा। तो डेल्टा आर क्या है आपके पास, मैक्सिमम एरर पॉसिबल, और आर क्या है जो आपका आपने मेजरमेंट जो कैलकुलेशंस के थ्रू निकाला है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक टॉपिक और है, वो टॉपिक आपके पास है क्या, टाइम कितना बचा है हमारे पास, है अभी टाइम मैम अभी तो है मैम आपकी एक टॉपिक कंपटीशन के हिसाब से और आपसे पूछ सकते हैं, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगी, रुकिए। क्या करते हैं, एक टॉपिक आता है बेटा कि एरर मिनिमम कैसे करें, ये तो समझ में आ गया, चलो एरर हो रही है तो एरर को मिनिमम कैसे करें हम लोग। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम। व्हेन एरर विल बी मिनिमम, तो इसका जवाब तो ये है कि आपका जो नल पॉइंट है ना वो लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास आना चाहिए। अब मैं वो प्रूव करूंगी, जब आपके पास वो 50 सेंटीमीटर के आसपास होता है तो आपके एरर जो है, आर के अंदर जो एरर है उसके मिनिमम होने के चांसेस होते हैं। तो अब मिनिमम एरर आप कैसे कर रहे हैं, देखो फॉर्मूला तो निकाला था मैंने, डेल्टा आर बाय में आर, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय में एल प्लस में डेल्टा 100 माइनस एल बाय में 100 माइनस में एल।
तो अगर मैं स्मॉल एरर की बात करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, डी आर बाय में आर इज इक्वल टू डी एल बाय में एल प्लस में डी ऑफ 100 माइनस एल बाय में 100 माइनस में एल। अब आप क्या करेंगे, डी आर बाय में आर, ये डिफरेंशिएशन कर लो, ये हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन ऑफ 100 माइनस एल, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, और एल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी एल बाय में 100 माइनस में एल। अब आपको क्या चाहिए, आपका आर में सॉरी आपको चाहिए डी आर मिनिमम, ठीक है। ये जो एरर है आपका ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको याद हो मैथमेटिक्स, ये भी हमने जब क्लास 11 स्टार्ट किया था तभी किया था, अगर y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x होता है तो आपको एरर जो है y में मिनिमम चाहिए, तो आप क्या करते हैं dy बाय में dx दिस इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो आपके पास y जो होता है वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है। जो एरर है उसके अंदर वो सॉरी जो ये वैल्यू है ये आपके पास मिनिमम होती है। आई बात समझ में? सी अगर y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, कुछ भी x में वैल्यू है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो वो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करके अगर आप 0 कर दें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होती है, y मिनिमम होती है। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, l पे तो डिपेंड कर रहा है ना, गलती किस में आ रही है हमारे पास l में, तो दिस इज फंक्शन ऑफ l। तो मैं क्या करती हूँ dr बाय में dl दिस इज इक्वल टू r इंटू में 1 बाय l प्लस में 1 बाय में 100 माइनस में l। अब इसको आपको क्या करना है, फॉर मिनिमम वैल्यू इन dr, तो ये हो जाएगा 0। इस केस में आपके पास निकल आएगा आंसर क्या, ये r तो 0 हो नहीं सकता यानी ये 0 आएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लो, l इंटू में 100 माइनस l, ये आएगा आपके पास 100 माइनस में l प्लस में, कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने, यस यहाँ माइनस आएगा बेटा। जब आप इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो 100 तो ठीक है, कांस्टेंट का 0 माइनस है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये हो जाएगा l इंटू में, ये एलसीएम लिया 100 माइनस एल माइनस में l, दिस इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ थोड़ा सा और तो हो जाएगा 100 माइनस में 2l बाय में l इंटू में 100 माइनस में l इक्वल्स टू 0, यानी 100 माइनस में 2l इक्वल्स टू 0, यानी l इक्वल्स टू कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। यानी लेंथ जब आपके पास 50 सेंटीमीटर पे है तब एरर जो है रेजिस्टेंस के अंदर वो मिनिमम होने के चांसेस है या मिनिमम होगी। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट्स हम देखें तो इस केस में हमारे पास मिनिमम एरर होती है। क्लियर बेटा सबको? y मिनिमम कैसे है बता दो क्या बेटा? मैम, dr मिनिमम कैसे? dr मिनिमम कैसे? अब देखो जब लेंथ 50 सेंटीमीटर लोगे ना उस समय पर यहाँ इससे कंपेयर करना आपको, जो मैंने ये बताया ना आपको, ये क्या कह रहा है आपको कि ये मैथमेटिक्स से आया है हमारे पास, ठीक है, इनके प्रूफ्स है कि अगर y फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, सॉरी y फंक्शन ऑफ x है, अगर मैं dy बाई dx करके 0 को इक्वल कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास y जो मिनिमम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं फॉर्मूला देखूं कि डेल्टा r बाई आर है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा l बाई l प्लस में डेल्टा 100 माइनस l, मतलब एरर एनालिसिस से मैंने पहले तो ये फॉर्मूला निकाला, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, उसको थोड़ा ओपन करती हूँ और इससे कंपेयर करती हूँ, dr बाई dl निकालती हूँ, उसको 0 करती हूँ, तो लेंथ की वैल्यू मेरे पास 50 सेंटीमीटर, यानी वो मिनिमम कब है, जब लेंथ आपके पास कितना है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर आप, मैं आपको थोड़ा सा वो बना के दिखाती हूँ। अब आपका सवाल ये हो सकता था कि मैम कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारा नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे आएगा, वो तो डिपेंड करता है हमारा अननोन रेजिस्टेंस क्या है, राइट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मान लो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से आप एक लेते हैं ये गैल्वेनोमीटर और जो कि कनेक्ट करते हैं, तो नल पॉइंट आता है कब, जब आपके पास ये जो रेजिस्टेंस आर है ये एस हो गया, चलो ये लेंथ एल हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया 100 माइनस में एल। तो नल पॉइंट तो तब आता है जब आपके पास आर बाई एल इक्वल्स टू एस बाई 100 माइनस एल होता है, वो तो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस क्या लगा रखा है आपने और नॉन रेजिस्टेंस आपने क्या लगा रखा है। तो आपको याद हो मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था, ना कि सिर्फ एक रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग में जब मैंने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पर एक बॉक्स लगाते हैं ना इस तरह, इसमें अलग अलग कीज ऐसे लगी होती है। अब फिक्स कर लो नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे, मान लो आपने फिक्स कर लिया, ऑब्वियस सी बात है
मतलब आपने क्या कर लिया, एक पॉइंट पर यानी 50 के आसपास या 50 पर आपने क्या करा, जो कि टच किया, इनिशियली क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, दैट इज नॉट नल पॉइंट। ठीक है, अभी कोई जरूरी नहीं हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, अगर आर बाई एल इक्वल्स टू जो भी आपके पास यहाँ वैल्यू होगी, आप क्या करेंगे, इसको अगर फिक्स कर रहे हो तो आप इसको तो वेरी कर सकते हो ना, रेजिस्टेंस तो अलग अलग लगा सकते हो। एक ऐसा रेजिस्टेंस हो सकता है जिसके ऊपर नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर आ जाए, हो सकता है, नहीं हो सकता? यस मैम। एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि 50 पे ही फिक्स करते हैं, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेजिस्टेंस वेरी करें, हम दोनों चीजें करते हैं। हम क्या करते हैं, हम चाह रहे हैं कि 50 के आसपास आ जाए, तो हम दोनों को एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं। हो सकता है हम पहले 48 लगा रहे हो, 49 लगा रहे हो, 47, कोई ऐसा पॉइंट में लगा रहे हो और उनके ऊपर किसी एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, रेजिस्टेंस भी आप चेंज करते जा रहे हो, नॉन रेजिस्टेंस हो सकता है किसी एक रेजिस्टेंस पे 48 सेट हो गया, वहां नल पॉइंट आ गया। ठीक है, मेरा आंसर वहां 50 के आसपास एरर होने के चांसेस कम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 50 के आसपास फिक्स करते हैं, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 इन पॉइंट्स के आसपास सेट करने की कोशिश करते हैं। इनके लिए अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल के देखते हैं किस पे गैल्वेनोमीटर आपके पास जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अगर एग्जैक्ट 50 सेंटीमीटर पे आ जाए तो बल्ले बल्ले, क्या लिखोगे आप, आर बाय में 50 दिस इज इक्वल टू जो भी आपने सेट किया होगा वैल्यू, मान लो एस सेट कर दिया, एस बाय में 50, तो उस केस में तो आपका जो रेजिस्टेंस अननोन है Yes, वो जो आपने सेट किया होगा उसी के इक्वल हो जाएगा, राइट? ठीक है, वो तो हमारे पास सबसे अच्छी सिचुएशन, जब आपको 50 पे ऐसा रेजिस्टेंस मिल जाए, सिंपली जो सेट करा वही आपके पास अननोन रेजिस्टेंस है। क्लियर है? तो यहाँ आपका जो मीटर ब्रिज का पूरा कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। ठीक है, इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जितने आप कर सकते हो, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। एग्जैक्टली 2 मिनट पहले हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, और वो क्यों हुआ है,